मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ तो नहीं हूँ, ठीक ही हूँ। आज दिन है बृहस्पतिवार। इस समय सुबह के 8:30 हो रहे थे। मैं ये देखिए अभी भी नहाई हूँ। आज कल तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, क्या ही बताऊँ। पूरा दिन ना मैं नहाई ना धोई ना ब्रश तक नहीं करने के लिए उठी। पूरा दिन मुझे बुखार, इतना ज़्यादा बुखार रहा कि मैं क्या ही बताऊँ। पूरी रात में 2-3 बार उठ उठ के दवा खाई बुखार का। बस 2-3 घंटे के लिए उतरते थे, उसके बाद फिर से चढ़ जाते थे, फिर 2-3 घंटे के लिए उतरते थे। तब ऐसा मुझे लग रहा था कि डेंगू हो गया है, पर मैंने तुरंत बिना 1 मिनट की देरी हुई सुबह हुआ। उसके बाद 11-11:30 बजे रात भर ही बुखार चढ़ा, पर वो हालत बिल्कुल ख़राब कर दिया बुखार, इतना ज़्यादा बुखार था। तो फिर मैं पूरा चेकअप तुरंत 11 बजे जाके चेकअप करवा लिया। तो मुझे लग रहा था ना कि एक तो डेंगू अगर हुआ तो फिर उसमें ज़्यादा देखने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मुझे एक बार हो चुका है ना। तो मैं यही डरे, पर एक भरोसा भी था कि मुझे डेंगू नहीं होगा। और मेरे घर वाले भी यही बार बार कह रहे थे कि डेंगू नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे डेंगू नहीं होगा। पर एक कहीं ना कहीं होता है ना कि चेकअप करवाना ज़्यादा ही अच्छा होता है। जो होते हैं ना कि एक बार चेकअप करवाना है, बहुत ज़रूरी होता है, भले कितना भी भरोसा हो। पर बिल्कुल जैसे तबीयत में लापरवाही हम लोग नहीं करते हैं, कि भले जितना भगवान पे भरोसा है ना, उतना डॉक्टरी लाइन में भी अगर कुछ भी हुआ, भरोसा भी है, तब भी हम लोग एक बार करवा लेते हैं कि करवा लो एक बार ना, ताकि जिससे हम तो भाई जानते हैं कि हमें नहीं होगा। मुझे पता था कि डेंगू नहीं होगा, पर मेरे घर वाले भी बोल रहे थे नहीं होगा नहीं होगा, पर हम कहे एक बार जांच करवा ही लेते हैं। तो करवाए। डेंगू तो नहीं था, टाइफाइड वो तो टाइफाइड निकला है, पर डॉक्टर बोले कोई इसमें टाइफाइड वो नहीं है, केवल वायरल फीवर है, टाइफाइड भी नहीं है, मान के चलिए। तभी ये है कि हाँ, दवा अच्छी मिल गई, तुरंत ठीक भी हो गया है। एक दिन बस हाँ लेटी रही, उसके बाद आज तब भी काफ़ी हद तक ठीक है। बस जैसे होता है ना, एक दिन बिना कुछ खाए पिए और रात भर बुखार, दिन भर बुखार, उसी से कमजोरी कमजोरी लग रही थी, इसलिए 8 बजे नहाई। सुबह सुबह बिल्कुल नहीं नहाई। और और एक दिन लेटने के बाद किचन में उठी, देखी ना आज मैं सुबह, क्योंकि कल पूरा दिन मैं नहीं उठी थी, किचन की हालत देखी तो फिर नींद ही उड़ गई कि मैं कैसे साफ करूँगी वो किचन। अभी जाके अभी दिखाती हूँ कैसी हालत है किचन की। सिर्फ एक टाइम खाना बनाया, और क्योंकि नहीं तो मेरी देवरानी दी थी खाना, बना बना के वही दी थी। पर पता है उनको हम लोगों ने बताया नहीं, क्योंकि उनकी भी तबीयत इस समय नहीं ठीक होती है। क्योंकि मैं जैसा बता चुकी हूँ कि देवरानी जी के पापा एक्सपायर कर गए, तो उनकी तबीयत बहुत ठीक नहीं रहती, वो हमेशा जैसे सदमे में रहती हैं। तो उनको ज़्यादा मैं परेशान करना नहीं चाह रही थी, इसलिए हम लोगों ने नहीं बताया कि मेरी तबीयत ख़राब है। पर कल वो जब जान गई ना, तो वो ज़बरदस्ती खाना कल शाम का वही बना के दी। सिर्फ सुबह मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बनाए थे खाना। अभी मैं किचन आपको दिखाऊंगी कि हाँ, खाना तो मान लो किसी तरह से खाना तो बना ही लेते हैं, पर हालत घर की ऐसी कर देते हैं कि फिर उसके बाद उठ के ना 2 दिन उसको साफ करूँगी, पूरे घर की हालत वही हो जाती है। तो फिर जैसे इसमें भी लोग कहते हैं ना, अरे तुम्हें क्या है, तुम्हारे पति तो बना के खिला देते हैं। अभी दिखाती हूँ कैसे बना के खिलाते हैं, वो भी दिखाती हूँ। हाँ, ये नहीं कहूँगी कि हाँ जैसे भूखे नहीं मरोगे, बस इतना रहता है कि जैसे अगर कोई नहीं है तो भूखे नहीं मरने देंगे, खाना बना देंगे, पर हालत घर की ऐसी कर देंगे ना कि अच्छा भी है कि कम से कम कुछ कर देते हैं, बस यही है। पर किचन की हालत अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कैसी है मेरी। मैं देख के लगा कि भगवान, मैं कब आज पूरा दिन फिर साफ करूँगी, फिर कहीं ना बुखार हो जाए। अभी देखते हैं, बस एक टाइम का खाना बनाए थे, उसके बाद मेरी देवरानी दी थी। अभी दिखाती हूँ किचन की हालत। ये देखिए, अभी यहाँ तो मैंने पोछा लगाया है, मैं नहाने जा रही थी ना, तो यहाँ तो मैं अभी पोछा वगैरह लगा के गई हूँ यहाँ। पर अभी पूरा सामान इतना गंदा था, तो मैं सोची अगर नहा के आती हूँ तब किचन छूँगी। देखिए, ये देखिए, दिख रहा है किचन कैसा है। ये अभी मैं चावल रख के चली गई थी नहाने, और पोछा लगा दिया, चावल रख दिया। उसके बाद मैं सोची नहा के आती हूँ, पूजा करने का लेट हो रहा था, इसलिए मैं किचन नहीं साफ की। पर देखिए कैसी हालत है। और इसी में पता है, मैं कभी भी यहाँ नहीं रखती हूँ
जैसे अभी यहीं जूठा कुछ था, यही ये वाला डिब्बा फिर डब्बा पर रख दिए, जूठ हो ही गया अब समझो। क्योंकि अब चाय पत्ती का फ़िलहाल मैं ये व्रत में यूज करती हूँ। सब एकदम बिल्कुल बता रही हूँ ना, ये सब अब धुलूँगी, ये ख़त्म हो जाए धुलूँगी तब इसमें नया कुछ भरूँगी। और कितनी मैगी बना बना के और खाएं और फेंक दिए, और इसमें चीज़ वगैरह डाले हैं। ये देखिए चीज़ इतना मंगाए थे बच्चे। जब लेट जाओ ना तो फिर ये लगता है भैया जो बना रहे हैं खा रहे हैं ठीक है। ये देखिए घर की हालत दिखा रही हूँ कैसी है। अब इसे मैं कितनी देर साफ करूँगी तब जाके साफ होगा पूरा घर। देखिए कैसी है हालत। पर एक चीज़ ये है कि कम से कम चलो बना के खा लेते हैं, बस यही है। पर ये समझ लो कि फिर वो घर घर नहीं होता। फिर अगर मैं एक दिन लेट जाऊँ ना तो घर की हालत ऐसी हो जाती है। इसमें भी कुछ लोगों ने कुछ लोग बोलते हैं कि अरे तुम्हारा क्या है, तुम्हारे हस्बैंड कर देते हैं। मेरे हस्बैंड ऐसे ही करते हैं, ये देखिए कभी आज तक दिखाई नहीं, अब देख लीजिए। ये सब पता है, ये सब झूठ हो गया। अब सब डब्बे सही से साफ़ करूँगी क्योंकि चाय पत्ती वगैरह वाली भाई व्रत में भी यूज आती है, और ऐसे भी तो फिर वो सब ऐसे झूठ में छुआ दिए। अब इसे सब धुलना पड़ेगा। सब इसे जब तक यूज है, ये व्रत में नहीं यूज कर सकती। अब हर चीज़ धुलना पड़ेगा। पूरा घर की ऐसी की तैसी ऐसी ही हो जाता है अगर बीमार एक दिन पड़ गई तो। देखिए ऐसा घर देख के जैसे उलझन होती है, बस वही है। बस उलझन हो रही है इस समय कि कैसे कितनी तरह जल्दी से साफ़ कर लूँ, सब कुछ साफ़ कर दूँ, नहीं तो फिर फटाफट सब जा रही हूँ आगे पूजा करूँगी। पूजा करके तभी हाथ लगाऊँगी साफ़ करने, क्योंकि अभी मेरे कान्हा जी भी सो रहे होंगे तो उनको भी जगाना है। अभी मैं तो वहाँ देखी ही नहीं कि मेरे कान्हा जी अभी सो रहे हैं कि जग रहे हैं। वैसे कोई उठाया नहीं, देखिए उठाया कोई नहीं है। चले गए बच्चे भी, वो भी चले गए। अभी कान्हा जी भी सो रहे हैं तो उनको उठाना था, जगाना था। उसके बाद पूजा पाठ कर लेती हूँ, तब चलती हूँ। किचन साफ़ करूँगी, पूरा घर साफ़ करूँगी, पर बच बच के करूँगी क्योंकि टाइफाइड है या तो वायरल फीवर भी है, फिर से आ सकता है ना, इसलिए धीमे धीमे करके काम करूँगी, एकाएक कुछ भी नहीं करूँगी। चलिए बने रहिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। अब ये मैं किचन साफ़ करने में लग गई, और किचन ज़्यादा तक तो मैंने साफ़ कर लिया था, थोड़ा बहुत था तो। पर मुझे खाना भी तुरंत बनाना था क्योंकि भांजे जाएंगे गैरेज पे, तो मैं सोची खाना आगे बना देती हूँ, दे देती हूँ, खा लेते हैं। उसके बाद मैं पूरे दिन आज धीमे धीमे करके करूँगी, क्योंकि अगर एक साथ फिर से कर लूँगी ना तो फिर से पड़ जाऊँगी। तो इसलिए धीमे धीमे करके ऐसे पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके करूँगी। एक साथ तो कोई काम नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मैं यहाँ लग गई, आगे खाना बना लेती हूँ। सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि घर से बाहर जाने वाले भूखे पेट ना जाएं। सबसे जो मेरा पहला फ़र्ज है वो होना चाहिए। तो मेरा क्या, हर लेडीज़ का ये होता है कि जो घर से बाहर वही जा रहे हैं तो फिर वो खाली पेट ना जाएं। तो मेरा यही होता है। तो फिर मैं आगे सबसे पहले नहा स्नान करके भगवान जी को पूजा पाठ करके उसके बाद यहाँ खाना बनाने लगी। फटाफट से खाना बना लूँगी। तो उसके बाद फिर तो तब जितना साफ़ सफाई रहेगा, जो काम रहेगा वो फिर मैं करूँगी। तो अभी मैं यहाँ आगे एक रोटी ले रही हूँ गौ माता को सबसे पहला। उसके बाद मैं पूड़ी छानूँगी। तो फिर पूड़ी, वैसे पूड़ी भी खिला सकते हैं, ऐसा नहीं है पूड़ी, पर मेरा जो तेल था ना वो उसी में मैंने बच्चों का बनाया था, तो इसलिए उसमें मैं पहला, जैसे होता है ना कि पहली रोटी तो देना चाहिए, तो इसलिए मुझे वो सही नहीं लगा क्योंकि उसमें मैंने बच्चों का छाना है, तो इसलिए उसमें तो नहीं छान रही। इसलिए मैं एक तवा पे एक रोटी आगे बना के गौ माता के लिए निकाल के रख देती हूँ। और फिलहाल आज एकादशी है तो मैं चावल तो नहीं डालती, पर आज भूल गई, मुझे ध्यान ही नहीं आया। अभी जब किचन में आई तो ध्यान आया कि आज एकादशी है, मैंने चावल डाल दिया। पर कोई नहीं, मैं अपना रोटी खा लूँगी। केवल मैं अपना सोचती हूँ कि मैं बचाऊँ, और जब ध्यान रहता है ना तो मैं डालती हूँ नहीं। ऐसा चीज़ बनाती हूँ जो कि बच्चे प्रेम से खा लें, ऐसा चीज़ ऐसे ही बना लेती हूँ कि चावल के बगैर जो भी बहुत कुछ होते हैं ना, कि जैसे आलू के पराठे, आलू की कचौड़ी, या तो कुछ भी जो बच्चों की फेवरेट
सेट होते हैं ना, उस दिन वो बना देती हूँ, तो वो खुशी खुशी खा भी लेते हैं और चावल दाल मांगते भी नहीं हैं। फिलहाल हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, वो अगर बोल दो कि इस दिन ये नहीं खाया जाता तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। पर फिलहाल आज मुझे खुद भी नहीं ध्यान रहा, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी ना, तो मैं उठी तो मुझे लगा कि फटाफट से चावल डाल देती हूँ, उसके बाद जाती हूँ नहाने, नहा के आके मैं सब्जी बना लूँगी। ये मेरे दिमाग में चला, तुरंत मैं उठी चावल डाल के चली गई। जब डाल के दिया ना, तब मुझे ध्यान आया कि आज थी ये एकादशी। तो फिर मैं इसीलिए तो यहाँ बनाने लगी। पूड़ी सब्जी मैं खा लूँगी और पूड़ी सब्जी चावल भांजो को दे दूँगी। और यहाँ गौ माता के लिए मैंने रोटी सेक ली, पहली रोटी मैं निकाल लिया गौ माता के लिए, तो उनको दे दूँगी रोटी। तो फिर इसलिए यहाँ ये देखिए फटाफट से मैं पूड़ी यहाँ छानने लगी और उसके बाद गौ माता की रोटी भी पूड़ी छान लेती हूँ, तो उसके बाद खाने के पहले खिला देती हूँ। और इस समय पता है मेरा जो रूटीन है ना वो बिगड़ चुका है, क्योंकि इस समय मैं कुछ दिन से जो मैं अपनी लापरवाही है वो बता रही हूँ कि इस समय मेरी लापरवाही इतनी हो गई है कि मैं गौ माता की रोटी निकालती तो जैसे पहली रोटी किसी को नहीं देती, निकालती तो खिलाने बहुत कम पहुँच, जबकि डेली सुबह शाम हमेशा जा रही हूँ, पर वही कभी कभी भूल जाती हूँ। नियमितः इस समय नहीं चल रहा है, पर फिर से नियमित जैसे कुछ दिन से ऐसा चल रहा था। पर मुझे पता नहीं, अगर कोई चीज़ ना करते रहो ना तो फिर मेरे दिमाग में वो चलता रहता है। फिर अब मैं सोच रही हूँ नहीं, ये बहुत लापरवाही, सबसे बड़ी लापरवाही है, तो अब इसे सुधार करना चाहिए। सबको ये होता है ना कि मेरी भी वही है कि थोड़ा बहुत इसमें तबीयत ठीक नहीं रह रहा है, उसी में मैं भी अपना लापरवाही कर जाती थी, पर अब नहीं करूँगी। ये देखिए रोटी में लगाया घी और गुड़, और आज एकादशी के दिन दुर्वा भी खिलाया जाता है। नहीं ठीक थी, तभी मेरे घर के सारे काम हो गए, किचन वगैरह के। बच्चे आ चुके हैं, अब बच्चे गए थे टूर पे, तो बच्चे आ चुके हैं। अब मेरा इसमें दवाई का हो रहा है टाइम, दवाई खाने की टाइम हो रही थी। ये देखिए मेरी जांच तक हो गई, जांच में कुछ नहीं निकला। मैंने रिपोर्ट तो आपको दिखाया नहीं, दिखाती हूँ फिलहाल। और कपड़े इसमें देख रहे हैं, बारिश हमारे यहाँ हुई थी ना, तो धूप निकल नहीं रहा है, तो ऐसे ही डाली हूँ सब कपड़े। कहाँ डालूँ कुछ समझ में नहीं आता, तो ओ क्या दिखाऊँ, ऐसे दिखा दे रही हूँ। टाइफाइड निकला, दोपहर की दवा मुझे खानी थी, वो मैं खाने जा रही हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। देखिए अभी ना कंघी वगैरह कुछ नहीं की, और फिलहाल इरादा भी नहीं है कंघी करने का, कल ही करूँगी, आज तो नहीं करूँगी। मन ही नहीं कर रहा है, जैसे है तैसे पड़ा रहे। कहीं कुछ करना होता भी, 2-3 चीज़ मुझे मीशो के वो करने हैं। इसमें थोड़ा सा मीशो के प्रोडक्ट का वो कर रही हूँ। होता है ना हम लोगों को, जैसे अगर जिसका ज़्यादा हो गया है उसका मीशो से कोलैबोरेशन कर सकते हैं, तो वही करना था। 2-3 चीज़ जो आके मेरी रखी है वो मुझे करना था, तो इसलिए कल सोच रही हूँ, अगर कल तबीयत ठीक रही ना तो मैं करूँगी। ये देखिए अभी एक चीज़ ये आया है, दिखाती हूँ क्या है ये। बहुत अच्छा चीज़ मैं खोल तो दी हूँ, अभी इसका कोलैबोरेशन इसे सोच रही थी करना था, पर अभी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं की। खुले नहीं, रुक जाइए खोल दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दिखाती हूँ, ये है नीता अंबानी की कॉपी ही सही, पर अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को चाहिए तो बताइएगा, मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ऐसे ही मैं पहन के दिखाती हूँ, पर देखिए अगर कोई चीज़ ऐसे नहीं अच्छा लगेगा, जब तक अपने आप को फिट नहीं, तो मैं दिखाने को ऐसे ही दिखा सकती थी, पर जब तक अपने आप को फिट नहीं करोगे, उस लायक नहीं करोगे, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो लोग लेंगे कैसे। तो वही, इस पर कौन सी साड़ी जचेगी वैसे पहन के दिखाना पड़ता है ना, तो उसमें भी टाइम लगता है। कोलैबोरेशन के लिए या तो कुछ भी करो तो उसमें टाइम लगता है। उस साड़ी को पहनो, अच्छा लगेगा उस पर, तब उसके लिए करो, तो टाइम तो लगता ही है सारी चीज़ों में। तो वही इसीलिए सोच रही थी कि अभी जाने दीजिए, इसे करूँगी तब की कुछ न कुछ पहन के तब करूँगी। तो ये सब आया हुआ है, अभी कर नहीं रही हूँ, तो फिर देखती हूँ। अगर कल मेरे पास टाइम मिल गया ना तो मैं सोच रही थी करूँ।
ये रेड साड़ी पे अच्छा लगेगा। सोच रही हूँ रेड साड़ी पहनूं या तो येलो, अगर ग्रीन में साड़ी हो तो वो पहनूं, उस पर ये पहनूंगी तो अच्छा लगेगा। तो वही मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने आप को फिट करूं, तब कोई कोलैबोरेशन करूं, इसलिए ऐसे पड़ा हुआ है, काफ़ी चीज़ है तो मैं करूंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, मैं इस पर लिंक दे दूंगी, मंगा लीजिएगा। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 200-250 का है, बहुत अच्छा है। बच्चे आ चुके थे, अब मेरे टाइम हो चुका था चाय और पापड़ का। ये आज बच्चे ना गए थे पिकनिक पे, नहीं बैग ले आके रख दिए। एक मेरा ये भी आया है, इसका भी करना है, आज भी आया। रियल में दिखाती हूँ कैसा है, बहुत अच्छा है। इसमें ठंडी के लिए तो बहुत परफेक्ट है, फैशन भी रह जाएगा और ठंडी भी नहीं लगेगी। होता है ना कि कहीं जाओ तो अगर स्वेटर पहन लो सब ढक जाएगा, तो ये स्वेटर ऐसा चीज़ नहीं है, ठंडी में फैशन भी रहे और अच्छा भी लगेगी। देखिए ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये स्वेटर है, पर ऐसा स्वेटर है कि ब्लाउज का भी काम कर रहा है, स्वेटर का भी काम कर रहा है। इस कलर की कोई भी साड़ी है आप पहन सकते हैं, है ना कमाल की चीज़। तो इसमें का मैं कई मंगाई हूँ, ब्लैक काफ़ी मंगाई हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा, हर कलर में है, आप भी ले सकते हैं कोई भी कलर। तो ये आया है, इसे हो सकता है कल इसका ही कर लूँ, कल नहीं तो दूसरे दिन पर करूँगी। चलिए हमारे साथ हमारे वीडियो में बने रहिए। मैं बनाने जा रही हूँ चाय। आप लोग भी आइए, जल्दी जल्दी से आइए। ठंडी में गर्मा गर्म चाय मिल जाए, उससे बहुत ही, इससे अच्छी बात क्या है। आइए आप लोग भी हमारे साथ पीजिए चाय। अपने बच्चों को दे देती हूँ चाय कुछ खाने के लिए, वो लोग भी खा ले। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ बच्चे आ चुके थे, खाना भी खा लिए, और ये देखिए दोनों साथ में। कभी मेरे बच्चे इतना है कि दोनों साथ जहाँ लेटेंगे साथ में नहीं लेटेंगे। जैसे देखिए वो बेड पे लेटी है तो ये नीचे लेटा हुआ है, पर देखिए कम्बल से मुंह ढक के और नीचे से रिमोट चला रहा है। पर हमें ये कैमरे में सोच रहा है मम्मी कैमरा चालू की है, पर थोड़ा सा देख के उसके बाद मुँह ढक ले रहा है। ये बच्चे मेरे ना बिल्कुल कैमरा में नहीं आना चाहते, पर मैं भी एकदम जिद पे आ गई कि इसका आगे मुँह दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैं खोल रही थी और दो कम्बल ढक के लेटा हुआ है। ये देखिए आज देखिए स्वेटर भी नहीं पहना। यही अपने ब्लॉग का करती हुई, अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।